आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और आज भी ब्रह्मांड 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्यों फैल रहा है और कैसे एक छोटा सा बिंदु से 93 अरब प्रकाश वर्ष इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बना और सूर्य की मृत्यु के बाद क्या हमारा पृथ्वी बचेगा या हमारा पृथ्वी भी आग का गोले में बदल जाएगा और क्यों एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा पाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं ब्रह्मांड का रहस्य। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो चलिए सिंपल भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है, यानी ब्रह्मांड का एक छोर से दूसरे छोर तक 13 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है। आपको यहाँ बताते चले कि ब्रह्मांड प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका हिसाब से प्रकाश एक साल तक चलते रहे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से तो और एक साल में जितना दूर प्रकाश पहुँचेगा उसको एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। यानी एक साल में प्रकाश कितना दूर जा सकता है, यानी एक साल में जितना दूर प्रकाश जाएगा और कितना दूर ट्रेवल करता है प्रकाश, उसी को एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में 95 खरब किलोमीटर होता है, यानी एक साल में इतना दूर प्रकाश ट्रेवल कर जाता है। प्रकाश का स्पीड भी तो बहुत ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और हमारा ब्रह्मांड तो 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, यानी ब्रह्मांड का एक छोर से दूसरा छोर तक जाना लगभग असंभव है। और इसी ब्रह्मांड में सब कुछ आता है, आकाशगंगा, तारा, ग्रह, पृथ्वी, आकाश, जंगल, समुद्र, हवा, रोशनी, जानवर, पेड़ पौधे और हम सब इंसान भी इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। इंसान हमेशा से यह सोचता आया है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड बना कैसे, क्या यह ब्रह्मांड पहले से ऐसा था, क्या है ब्रह्मांड का रहस्य। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग नाम का घटना से शुरू हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था। आज से लगभग 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, न तारा, न ब्रह्मांड, न आकाशगंगा, न ग्रह, न सूर्य, न पृथ्वी, न ही समय। तो ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटा बिंदु में सिमटा हुआ था। वह इतना छोटा बिंदु था जिस बिंदु को कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। उस बिंदु को देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। एक उदाहरण के लिए एक पेन लीजिए और पेन लीजिए, आगे का नोक जो दिख रहा है ये पूरा नहीं, आगे का सिर्फ नोक छोटा सा रहता है, आगे जो घूमता जिसे लिखाता है उसको लीजिए और उसको ध्यान से देखिए। आगे वाला को, आगे का पेन का नोक को 1 लाख करोड़ बार छोटा कीजिए। पेन का नोक को आगे वाला को, यानी 1 लाख लिखिए, 21 को जीरो लगाइए आगे। इतना छोटा था छोटा सा बिंदु, और इतना छोटा बिंदु में बहुत ज्यादा ऊर्जा और गर्मी था। ना उस समय दिन था, ना रात था, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, सब कुछ उसी छोटा बिंदु में बंद था। और अचानक से छोटा बिंदु तेजी से फैलना शुरू हुआ। इसी फैलाव को बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। ध्यान रखें, बिग बैंग कोई बम जैसा धमाका नहीं था या धीरे धीरे फैला था। जैसे गुब्बारा में हवा भरते हैं और वह गुब्बारा हवा के द्वारा बड़ा हो जाता है, वही बिंदु जो इतना छोटा था 1 सेकंड में सूर्य इतना बड़ा हो गया। शुरुआत में ब्रह्मांड बहुत ज्यादा गर्म था। अगर 1 लगाकर उसका आगे 32 जीरो लगाया जाए, यानी 10 के ऊपर 32, तब इतना गर्म था शुरुआत में ब्रह्मांड, इतना गर्म कि कुछ टिक नहीं सकता था। जब ब्रह्मांड धीरे धीरे फैलने लगा तो वह ठंडा होने लगा, जैसे गर्म दूध ठंडा होता है। इसी तरह ठंडा होने की वजह से आगे चलकर कुछ समय बाद ऊर्जा से बहुत छोटा कण बना। इसी कणों से आगे चलकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बना। यह कण बहुत ही छोटा होता है, यह आंख से तो नहीं दिखाई देता है। लगभग 3,80,000 साल बाद 2700 डिग्री सेल्सियस ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि छोटा छोटा कण आपस में जुड़ने लगा। इसी से बना परमाणु, और सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम गैस बना था। यह गैस ब्रह्मांड में आज भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम पूरा ब्रह्मांड में पाया जाता है। और सब परमाणु मिलकर गैस के बड़े बड़े बादल बने। इन्हीं सब बादलों में गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगा। गुरुत्वाकर्षण बल एक चुंबकीय बल है जो हम लोग को पृथ्वी खींच कर रखता है। इसी तरह ब्रह्मांड में गैस का बादल भी खींचने लगा और गैस एक जगह इकट्ठा होने लगा। दबाव और गर्मी बढ़ने के कारण जब ज्यादा गर्मी हो गया तब ताराओं का निर्माण होने लगा और हमारा सूर्य भी ऐसा ही बना। और हमारा सूर्य भी एक तारा है। जब बहुत सारा तारा एक साथ इकट्ठा हुआ तो आकाशगंगा का निर्माण हुआ। तारों को समूहों को आकाशगंगा बोला जाता है। और हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। इसको हिंदी में दूध मेखला भी बोला जाता है। और एक गैलेक्सी में 100 अरब से 400 अरब तारा हो सकता है। यह गैलेक्सी पर निर्भर करता है कि कितना बड़ा गैलेक्सी है।
और कुछ गैलेक्सी इतना छोटा होता है कि उसमें 1000 तारा रहता है। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा मिल्की वे गैलेक्सी एक कोना में गैस और धूल का बादल बना और इस तरह हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण हुआ। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब से 400 अरब तारा है और हमारा गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और इसका मोटाई 1000 प्रकाश वर्ष मोटा है। यानी हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख प्रकाश वर्ष लगेगा और यही मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर से नीचे तक जाने में 1000 प्रकाश वर्ष लगेगा, जो अभी के समय असंभव है। अगर अपने मिल्की वे गैलेक्सी से निकलकर सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक कोई जाना चाहे तो उसको 25 लाख प्रकाश वर्ष लगेगा, जो अभी के समय में तो संभव नहीं है। आगे फ्यूचर में संभव हो सकता है। अगर ऐसा कोई चीज बना लेता है प्रकाश की स्पीड से चलने वाला, तो मिल्की वे क्या पूरा ब्रह्मांड में घूमा जा सकता है। अगर अपने मिल्की वे गैलेक्सी से निकलकर दूसरा करीबी मिल्की वे गैलेक्सी, इसका नाम एंड्रोमेडा है, तक कोई अगर जाना चाहे 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी जाए तो वो 27 अरब साल बाद पहुंचेगा। तब तक तो हमारा दुनिया भी खत्म हो चुका रहेगा जब तक वो आएगा। जैसे आपको पता है कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन ब्रह्मांड के बहुत समय बाद 9.2 अरब साल बाद हमारा सूर्य का निर्माण हुआ। यानी आज के हिसाब से देखें तो गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। जिस समय सूर्य बन रहा था उस समय सूर्य का केंद्र में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म और घना पदार्थ जमा हो गया था। जब तापमान और दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तब हाइड्रोजन गैस के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाने लगे। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोला जाता है। इसी संलयन से अपार ऊर्जा निकला और सूर्य चमकने लगा। इसी तरह सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य बनने के बाद उसके चारों ओर बचे हुए गैस और धूल का पदार्थ घूमता रहा और समय के साथ यही पदार्थ इकट्ठा होकर ग्रह, उपग्रह और अन्य आकाश पिंडों में बदल गया। इसी प्रक्रिया में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर ग्रह, उपग्रह और आकाशीय पिंड घूमते हैं और हमारा सौर मंडल में 8 ग्रह और 1 लाख से ज्यादा क्षुद्र ग्रह है। 8 ग्रह के नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको बौना ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको बड़ा ग्रह बोला जाता है। और पृथ्वी जैसा हर ग्रह का उपग्रह नहीं पाया जाता है। किसी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, किसी में एक भी नहीं पाया जाता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चांद है जो हर साल 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इसी तरह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस, जबकि बृहस्पति और शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह है जिसका संख्या 95 से 146 तक खोजा गया है। और अरुण का 27 उपग्रह और वरुण का 14 उपग्रह जो ग्रह का चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी का चक्कर चांद लगाता है तो उसको उपग्रह बोला जाता है। उसी तरह सब ग्रह का उपग्रह होता है, किसी का नहीं होता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत ज्यादा क्षुद्र ग्रह पाया जाता है जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट बोला जाता है। एक किलोमीटर साइज का क्षुद्र ग्रह संख्या 15 लाख से ज्यादा है और 100 मीटर इतना बड़ा उल्का पिंड 2 से 3 करोड़ हो सकता है। और छोटा पिंडों और पत्थरों और धूल कणों की संख्या इतना क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। अरबों खरबों क्षुद्र ग्रह, जिसे ही एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अब सूर्य के बारे में बात करते हैं। और जिस तरह सूर्य का निर्माण हुआ इसी तरह हाइड्रोजन से हीलियम बनता है तो ऊर्जा निकलता है। यही सूर्य और हाइड्रोजन बम दोनों में एक ही प्रक्रिया होता है। सूर्य और हाइड्रोजन बम में दोनों में फर्क इतना होता है कि हाइड्रोजन बम में यह प्रक्रिया एक ही बार में बहुत तेजी से होता है, इसीलिए हाइड्रोजन बम जोरदार धमाका करता है। लेकिन सूर्य में हाइड्रोजन से धीरे धीरे हीलियम बनता है। हर सेकंड सूर्य में थोड़ा थोड़ा ईंधन जलता है। इसी के कारण से सूर्य विस्फोट नहीं करता है। इसी के कारण से सूर्य लगातार इसी सूर्य का गर्मी और रोशनी से पृथ्वी पर पेड़ पौधे, हवा, पानी और जीवन संभव हो पाता है। इसीलिए सूर्य जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। जब सूर्य ही नहीं रहेगा तो लाइट कहाँ से आएगा और पूरा पृथ्वी बर्फ का चादर बन जाएगा अगर पृथ्वी में सूर्य का लाइट नहीं आएगा। अब सूर्य का डरावना सच जानिए। जैसे कि आपको पता होगा सूर्य का भी जन्म हुआ है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। तो सूर्य 4.6 अरब साल जी चुका है और अभी सूर्य 5 अरब साल और जिएगा। यानी सूर्य आधा बुढ़ा हो गया है, यानी सूर्य आधा जीवन जी चुका है। 5 अरब साल बाद सूर्य में हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा। तब इस प्रक्रिया में सूर्य बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिसमें वह एक लाल दानव बन जाएगा। सूर्य या छोटा सा सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा बुध, शुक्र और पृथ्वी को सूर्य निगल लेगा। इतना बड़ा हो जाएगा सूर्य। तब उसका अंतिम टाइम आएगा। तब सूर्य रेड जायंट बनने के बाद सूर्य लाल दानव के चरण पर पहुंचेगा। के बाद सूर्य अपनी बाहरी परत को अंतरिक्ष में छोड़ देगा। सूर्य अपना रूप बदल के
जिससे एक ग्रह निहारिका बन जाएगा और सूर्य का कोर बहुत सिकुड़ जाएगा यानी अंदर का, और एक श्वेत वामन में बदल जाएगा जो पृथ्वी का आकार का हो जाएगा और बहुत ज्यादा गर्म और अश्वेत हो जाएगा यानी सफेद हो जाएगा। कुछ समय के साथ यह श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और अरबों खरबों वर्षों के बाद यह पूरा तरह से ठंड हो जाएगा और सफेद वामन से काला वामन बन जाएगा और उसके बाद से सूर्य कोई प्रकाश कोई गर्मी उत्सर्जित नहीं करेगा। इतना कुछ होने के लिए बहुत समय लगेगा। इस प्रकार सूर्य का अंतिम अवशेष एक श्वेत वामन बन जाएगा। अंत में यह काला वामन में बदल जाएगा और सूर्य का पूरा तरह से खत्म हो चुका रहेगा उस समय। यह प्रक्रिया को होने के लिए मानव समय के अनुसार 5 से 7 अरब साल लगेगा और उस समय पूरा अस्तित्व खत्म हो चुका रहेगा। ना सूर्य रहेगा, ना ग्रह, ना तारा, ना ग्रह, ना उपग्रह, ना क्षुद्र ग्रह, ना पेड़, ना पौधा, ना जंगल, कुछ नहीं। अगर सूर्य रेड जायंट बनने के बाद भी पृथ्वी को नहीं निगलता है तब भी पृथ्वी में जीवन समाप्त हो चुका रहेगा। कैसे अभी बताते हैं। सूर्य लाल दानव बनने के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को तो निगल लेगा, लेकिन अगर पृथ्वी बच गया तो पृथ्वी का इतना सामने आ जाएगा सूर्य कि पानी वाष्पित होकर उड़ जाएगा और धरती का सतह गर्मी से पिघलकर एक लाल पिघले हुए चट्टान के गोले में बदल जाएगा और इसी कारण से पूरा पृथ्वी लाल गोला बन जाएगा, आग का गोला, और पृथ्वी में जीवन खत्म हो जाएगा और पृथ्वी जीवन जीने लायक ही नहीं बचेगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऐसा होगा या नहीं। नीचे कमेंट खाली है भर दीजिए। और अब ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं लास्ट में। ब्रह्मांड के अद्भुत रचना और एक चीज वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि ब्रह्मांड भी आज भी फैल रहा है। 70 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से फैल रहा है ब्रह्मांड आज भी, और ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है। छोटा सा बिंदु से शुरू हुआ था और आज भी फैलते आ रहा है। इसका रफ्तार देख रहे हैं, 70 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से फैल रहा है। और तारा और आकाशगंगा इसी के कारण से दूर जा रहा है, इसी के कारण से चांद भी दूर जा रहा है। हर साल 3 सेंटीमीटर दूर चला जा रहा है और थोड़ा मोड़ा दूर नहीं जा रहा है, करोड़ों किलोमीटर दूर जा रहा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानिएगा तो इसमें करोड़ों साल का बात होता है, लाख का तो बातें नहीं, तो करोड़ों अरबों खरबों का बात होती है। इतना बड़ा है ये ब्रह्मांड। और आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर यहाँ तक रुके हुए हैं तो, कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद लाल दानव कैसे बना, उसके बाद श्वेत वामन कैसे बना, उसके बाद काला वामन कैसे बना, मतलब सूर्य का जीवन से मृत्यु तक कैसे होता है, एक तारा का जन्म कैसे होता है। इस पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।